हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 12x प्लस 3 cos 10x प्लस 3 cos 8x प्लस cos 6x। देखिए साइन एक्स को मैं इस साइड रखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स को साइड ले जाऊंगा तो दिस विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और आई कैन राइट cos स्क्वायर एक्स। ऐसे क्वेश्चन में बस साइन और cos को चेंज करना होता है। अब देखिए cos 12x कितना हो जाएगा, cos 12x विल बी, देखिए यहाँ से कर लेते हैं, cos 12x will be equal to cos 2x whole raised to power 6. Now cos 2x is sin x, so this can write, I can write it as sin 6x. तो जितनी cos की पावर होगी उसकी आपने हाफ कर देनी है यहाँ पे, so this will become sin 6x। अब इसी मेथड को आगे यूज करेंगे, so total it will become sin 6x plus 3 cos 10x will become sin 5x plus 3 cos नहीं आएगा, sin 4x, यहाँ 8x है तो उसको 4 कर दिया, प्लस sin क्यूब x। देखिए 4 टर्म्स हैं, आई कैन राइट दिस एज sin स्क्वायर x का क्यूब, एक ये और एक ये लास्ट, तो ये हो जाएगा sin x का होल क्यूब। मैं बनाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ फार्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, नाउ 3 यहाँ से कॉमन क्या निकल सकता है, एक आप निकालेंगे sin स्क्वायर x और आ जाएगा आपके पास sin x। बेसिकली आप sin क्यूब x निकाल रहे हैं कॉमन, बट लिख इस तरह रहे हैं। सो यहाँ पे 3 sin स्क्वायर x अगर कॉमन निकला तो आपके पास आ जाएगा sin स्क्वायर x। सो दिस इज sin क्यूब x, यहाँ से 3 sin क्यूब x कॉमन निकला तो इनसाइड आ जाएगा sin स्क्वायर x। sin क्यूब x यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा sin x। अब देख लीजिए पूरा यही फॉर्मूला बन गया, सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस a प्लस b का होल क्यूब। सो दिस विल बिकम sin स्क्वायर x प्लस sin x का होल क्यूब, बट यही आपको गिवन है sin स्क्वायर x प्लस sin x, सो दिस इज 1 का क्यूब विच इज इक्वल टू 1। ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। इफ sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा का होल स्क्वायर। देख थीटा की 45 डिग्री वैल्यू पुट करके देखते हैं कि ये 4 के बराबर आता है। सो दिस विल बी 3 1/√2 प्लस 5 डॉट 1/√2 और √2 आपका एलसीएम आ जाएगा। सो दिस विल बी 8/√2। आई कैन राइट दिस एज 4 इंटू √2 इंटू √2 डिवाइड बाय √2। सो दिस इज कमिंग 4√2। ठीक है जी। सो अगर आप थीटा 0 वैल्यू पुट करके देखेंगे सो इट विल बी 3, ये 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी 5 इज नॉट इक्वल टू 4। राइट, सो हम कैसे करेंगे इसको, स्केयरिंग कर लेते हैं। स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 3 15 और फॉर्मूले का 2 30 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 60। नाउ हमने ऐसे क्वेश्चन पहले किए हुए, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से 9 बाहर कर लेंगे, 9 cos स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बिकम 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमने 9 cos स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लिया, सो यू वुड बी लेफ्ट विद 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 16। सो दिस विल बिकम 1, तो आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 60। सो 30 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 30 sin थीटा cos थीटा विल बी इक्वल टू 16 माइनस 9 इस साइड चला जाएगा, माइनस 7 माइनस 16 cos स्क्वायर थीटा। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे जो हमसे पूछा गया 3 cos थीटा। सो दिस विल बिकम 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा माइनस 30 3 इंटू 5 15 और 2 फार्मूले का, बट साइन नेगेटिव 30 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू, ये आपको फाइंड आउट करना है। नाउ यहाँ से सेम वही करेंगे आप, 9 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से 9 sin स्क्वायर थीटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, सो यहाँ कॉमन आ जाएगा, प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 30 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, विच इज 7 माइनस 16 cos स्क्वायर थीटा। सो साइन रहेगा नेगेटिव तो -7 प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज 1, सो यू विल बी हैविंग 9 प्लस, देखिए 16 यहाँ पे कॉमन रख लूंगा तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -7। नाउ दिस विल बी 9 प्लस 16 माइनस 7, कितना हो जाएगा ये, 9 माइनस 7 2, 16 प्लस 2 18 आपका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा, cot थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 4m एंड cot थीटा 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 4n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देते हैं, सो दिस विल बिकम cot 45 इज 1 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, सो दिस विल बिकम √2 प्लस 1 डिवाइड बाय √2 इज इक्वल टू 4 है। दिस इंप्लाइज m कितना हो जाएगा, √2 प्लस 1/4√2
सेम हम क्या करेंगे 4n के लिए इक्वेट करेंगे, पुटिंग थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू 4n. So this will become रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 4n. दिस इम्प्लाइज n कितना हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन 4 रूट 2. देखिए ऑप्शंस में आपके पास है लेफ्ट साइड में एम स्क्र प्लस एन स्क्र माइनस एन स्क्र माइनस एन स्क्र प्लस एन स्क्र, और राइट हैंड साइड में एम स्क्र एन स्क्र. सो मेरे को तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी, एम स्क्र प्लस एन स्क्र माइनस एन स्क्र और एम एन. तो मैं चारों ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर पाऊंगा. देखिए पहले सबसे पहले मैं m इंटू एन निकाल लेता हूँ. सो दैट विल बी रूट 2 प्लस 1 और यहाँ पे रूट 2 माइनस 1, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो दिस विल कम रूट 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 4 रूट 2 इंटू 4 रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया बेसिकली. सो दिस इज 16.2. सो दिस विल बी 2 माइनस 1 अपॉन 32, और आई कैन राइट 1/32. तो एम स्क्र मेरा यहाँ से निकल जाएगा जब मैं इसको डबल करूंगा. ठीक है जी. नाउ एम स्क्र प्लस एन स्क्र देख लीजिए 4 रूट 2 आपका आ जाएगा. पहले m का स्क्वायर कर लेते हैं, रूट 2 प्लस 1 अपॉन 4 रूट 2 होल स्क्वायर प्लस रूट 2 माइनस 1 अपॉन 4 रूट 2 का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी, यहाँ तो आप इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट तो नीचे आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 32, ऊपर आ जाएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस अगेन 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 32. आप 32 एलसीएम लेंगे तो आपका 2 रूट 2 और 2 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी 6/32, और आप इसको फर्दर 2 के फैक्टर से डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि 2 फैक्टर कॉमन है. ठीक है जी. सो दिस इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. फर्स्ट ऑप्शन में आपका आ जाएगा इसका स्क्वायर, और आई कैन राइट दिस एज 3/16. सो फर्स्ट ऑप्शन इज 3/16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/32. क्या ये बराबर आ रहा है? नहीं. सो आपका ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया. ऑप्शन बी को चेक कर लेंगे. उसके लिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करना ही पड़ा है, कुछ नहीं करना है. यहाँ पे आपने सिर्फ माइनस करना है. यहाँ माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 32 ही रहेगा. न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2. सो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 2 रूट 2 2 टाइम्स. सो दैट विल बी 4 रूट 2. ठीक है जी. देखिए ऑप्शन बी के लिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज 4 रूट 2 अपॉन 32 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में एम एन की वैल्यू क्या निकाली है हमने 1/32. अब इसको चेक कर लेंगे. देखिए दिस इज 16 इंटू 2 32 का स्क्वायर. सो आई कैन राइट दिस एज 4 इंटू 2 16. सो स्क्वायर आ जाएगा ये 32 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 32. एक 32 कैंसिल हो जाएगा तो ये एक्चुअल में 1/32 आ रहा है जो आपका इक्वल टू एम एन है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. फिर भी आप बाकी दो ऑप्शन अगर कैलकुलेट करने, देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाल ली. ठीक है जी. सो दिस इज 1/32, बट यहाँ पे दिया हुआ एम स्क्वायर एन स्क्वायर. सो 1/32 विल नॉट बी इक्वल टू 1/32 का होल स्क्वायर, और यहाँ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमने निकाला 3/16. सो 3/16 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1/32 का होल स्क्वायर. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? या तो आप इस पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी. ठीक है जी. या फिर आप क्या करेंगे, इसको देखिए ये आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी भी लिखेंगे बट वो 1 हो जाएगा. सो आई कैन राइट सिंपली 1 माइनस. सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 1. सो दिस इज 1 का क्यूब माइनस 1. सो दिस विल बी इक्वल टू 0. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए. आप 45 डिग्री डाल के भी ये आपका टास्क है, ये आपने इस पे भी कैलकुलेट करना है. कंसीडर द फॉलोइंग फॉर रियल नंबर्स अल्फा बीटा गामा एंड साई. सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/4 tan बीटा 20 cos गामा 1/2 cos गामा 2. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट पॉसिबल? देखिए मैंने आपको इन सब की लिमिट्स बताई हुई हैं. देखिए रिवीजन हो जाएगी इस क्वेश्चन से. देखिए अगर आपको याद हो सीकेंट अल्फा की जो लिमिट होती है दैट इज फ्रॉम -∞ टू -1 क्लोज्ड. ठीक है जी. यूनियन +1 से इन्फिनिटी. ठीक है जी. इस साइड हम ओपन रखते हैं और ये क्लोज. अब देखिए सीकेंट अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे दी हुई 1/4. अब आप मुझे बताएं 1/4 कहाँ फॉल करेगा? -1 और 1 के बीच में. ठीक है जी. सो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल. सो एक वैल्यू आपकी नहीं है पॉसिबल, नॉट पॉसिबल पूछा. देखिए उसने नॉट को हाईलाइट भी किया हुआ है. देखिए नेक्स्ट आ जाता है हम tan बीटा पे. देखिए tan बीटा इज इक्वल टू 20 दिया हुआ. अब आपको पता है tan बीटा tan की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? दैट इज फ्रॉम -∞
-2 प्लस इन्फिनिटी। अब tan विद 20 वैल्यू तो इसके बीच ही फॉल करेगी, सो दैट मीन्स दिस इज ओके। तो ये नहीं है, ये पॉसिबल है। नाउ कोसेक के लिए सेम यही रूल होता है सेक का और कोसेक का। अब कोसेक की वैल्यू तो चेक कर लेते हैं। कोसेक की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/2। 1/2 अगेन इसके बीच में फॉल करेगा जो इसके इंटरवल में नहीं है, रेंज में। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो 2 वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल टिल नाउ। चेक कर लेंगे कॉस में, कॉस आई इज इक्वल टू 2। नाउ कॉस की रेंज क्या होती है, दैट इज -1 से +1। यहाँ पे दिया हुआ है 2, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो आपके पास 3 स्टेटमेंट्स नॉट पॉसिबल हैं एक्सेप्ट tan बीटा इक्वल टू 20। सो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है। साइन थीटा कितना दिया हुआ है आपको, साइन थीटा इज 3/5 एंड x इज इक्वल टू कॉट थीटा, x इज इक्वल टू कॉट थीटा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, 1 + 3x + 9x स्क्वायर + 27x क्यूब x⁵ तक। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं थीटा को। साइन की वैल्यू दी है, सो दिस विल बी 3/5 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉट थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये 4 हो जाएगा। सो कॉट थीटा विल बी इक्वल टू, देखिए tan थीटा होता है 3/4, सो दिस विल बी 4/3। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4/3। अब आपने इस एक्सप्रेशन पे डाल के इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए 1 + 3.4/3 प्लस 9.4² प्लस 27.x³ इज 4³ अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन रहा है, 3 कैंसिल, 3², 3³ तो नेक्स्ट विल बी 81.4⁴/3⁴ ये भी कैंसिल हो जाएगा। प्लस आपके पास है 243.4⁵ डिवाइडेड बाय 3⁵. सो दिस विल गेट कैंसल्ड। 3⁵ is 243. 81 into 3 is 243. Now 1 plus 4 plus 16 plus 64 plus 4⁴ is 256 plus 4⁵ is 1024. तो आपने स्क्वायर करना है, सो दिस विल बी 16 और ये हो जाएगा कितना 80, 84, 85 प्लस दिस इज 1024, 256 और 85. सो दिस विल बी 6, 5, 11 और ये 15, 5, 13, 15, 16, 2, 3 और ये 1, 3, 6, 5 आ जाएगा। सो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन विल बी डी। ऑप्शन डी इज द राइट। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. What is the number of radians it turns in 1 second? एक व्हील 1 मिनट में दैट इज 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, कितने रिवोल्यूशन करता है 360। सो 1 सेकेंड में कितने हो जाएंगे, सॉरी नॉट 360 डिग्री, 360 नंबर है रिवोल्यूशंस का। सो दैट विल बी 360 डिवाइडेड बाय 60, सो दैट विल बी 6। नाउ एक व्हील 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशंस कर रहा है। एक रेवोल्यूशन में वो कितना ट्रेवल करेगा 360 डिग्री, विच इज यहाँ पे पाई में दिया हुआ, तो विच इज इक्वल टू 2 पाई। 180 इज इक्वल टू पाई, सो 360 इज इक्वल टू 2 पाई, सो दिस विल बी इक्वल टू 12 पाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। If tan 60 is equal to cot 2 theta, where 6 theta is greater than 0 less than pi/2, then what is the value of 4? tan 6 theta is equal to cot 2 theta दिया हुआ है। अब जाहिर सी बात है एक ना एक हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को चेंज करेंगे। सो आई कैन राइट दिस एज tan 90 minus 2 theta. tan 90 minus theta is tan 90 minus theta कितना होता है cot theta. So cot 2 theta को tan 90 minus 2 theta लिख दिया। Now I can equate on both sides. Taking tan inverse I will get 6 theta is equal to 90 minus 2 theta. So 8 theta कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आपको पूछा गया secant 4 theta, तो सिंपली मैं इसको थीटा की वैल्यू नहीं निकालूंगा, 4 theta डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। So this will be 45. So that means basically secant 4 theta is equal to आपको निकालनी है वैल्यू secant 45 डिग्री की, और ये आपको पता है cos 45 होता है 1/√2. So this will be √2. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। What is the value of sin square 6 degree plus sin square 12 degree plus sin square 18 degree so on sin square 84 degree और sin square 90 degree? तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये 6 के मल्टीपल हो रहे हैं एंगल में। कैसे करेंगे, देखिए sin square 60 और sin square 84 हम इसको चेंज कर सकते हैं। आई कैन राइट sin 84 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 minus 6 degree. sin 90 minus theta is equal to cos 6 degree. So sin square 6 डिग्री और यहाँ पे cos square 6 डिग्री क्या बन जाएगा, आपका पेयर बन जाएगा और ये 1 दे देगा। और समझने वाली बात है, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल 6 डिग्री और यहाँ पे क्या आ जाएगा 84। ठीक है जी। यहाँ पे जब 12 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ
पे आ जाएगा आपका 78 डिग्री, यहाँ पे आपके पास होगा एक 18 डिग्री और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 72 डिग्री। अब चेक करते जाइए, इसको मैं जब लिखूंगा 90 माइनस 6, इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस 12, इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस 18 और नेक्स्ट 6 मल्टीपल यहाँ पे आ जाएगा 24 डिग्री और यहाँ पे क्या आ जाएगा 66 डिग्री। सो दिस इज 90 माइनस 24, यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा 60, सो दिस इज, इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस 30। सो नेक्स्ट आ जाएगा 36, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 54, सो आई कैन राइट दिस एज 90 माइनस 36। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 42 और यहाँ पे आ जाएगा 48, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 42। अब अगर नेक्स्ट मैं यहाँ 48 लिखता हूँ तो ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आपको सीक्वेंस में दिया होगा और लास्ट में आपके पास एक याद रखना है साइन स्क्वायर 90 भी दिया हुआ है। ये बात आपको क्लियर हुई? सो दैट मीन्स कितने हो जाएंगे पेयर, यहाँ पे मैं जब इसको साइन स्क्वायर 6 लिखूंगा यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 6, तो यहाँ से एक मेरे को साइन स्क्वायर 6 प्लस कॉस स्क्वायर 6 1 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, सो दैट मीन्स टोटल 7 मेरे पेयर बनेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है जी, प्लस आपके पास दिया हुआ एक साइन स्क्वायर 90 जिसकी वैल्यू होती है 1, सो 7 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 8। सो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है जी, ये क्लियर है आपको? व्हाट इज कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू, देखिए या तो आप इसको वैल्यू पुट करके कर लीजिए थीटा 45 पुट करके, या फिर आप इसको सिंपली देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है जी, अब आप एलसीएम ले लीजिए, दैट विल बी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे न्यूमरेटर में, सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है, सो दिस विल बिकम 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल बी लेफ्ट विथ सीकेंट थीटा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस होल एक्सप्रेशन इक्वल टू। देखिए जब मैं tan 45 की वैल्यू पुट करूंगा, सो दिस विल बी, यहाँ पे x भी है और y है, मुझे x और y दोनों का वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, सो अब देखिए यहाँ पे दो जब एंगल आ गए हैं, आप देखिए tan x को अगर मैं लेट कर लूँ a और tan y को अगर मैं लेट कर लूँ b, सो ये क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा? दिस विल बी a प्लस बी इंटू 1 माइनस a, सॉरी दिस विल बी कॉट है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन बी, राइट, प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इंटू 1 माइनस ए बी। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सो दिस विल बी a प्लस b, यहाँ पे आ जाएगा ए बी आपका आ जाएगा एलसीएम, यहाँ आ जाएगा ए बी माइनस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए बी, दिस विल बी, यहाँ पे आ जाएगा b प्लस a इंटू 1 माइनस a इंटू फर्दर इट विल बी, देखिए यहाँ पे आपको ए बी माइनस 1 दिया हुआ है, a प्लस बी, a प्लस बी और यहाँ पे 1 माइनस ए बी अपॉन ए बी होल में। सो अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूँ, सो दिस विल बिकम a प्लस बी इंटू 1 माइनस ए बी अपॉन ए बी, एक माइनस जो मैंने कॉमन लिया वो बाहर रख देते हैं, प्लस a प्लस बी इंटू 1 माइनस ए बी अपॉन ए बी। दीज टू आर लाइक टर्म्स, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, सो दिस विल गेट कैंसर गिविंग यू आंसर 0। सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 4 इक्वल। देखिए या तो आप इसको थीटा 45 वैल्यू पुट करके करेंगे, या फिर आप 1 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर भी कर दूंगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4। ये इसलिए किया मैंने स्क्वायर क्योंकि नीचे यहाँ पे 4 की पावर पड़ी हुई है, प्लस 4। देखिए वैसे तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला जो एक्सप्रेशन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4, इसके नीचे वर्ड साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, सो दिस इज लाइक दिस। अब आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा divided by x, so this will get cancelled, so you will be having 1 plus 4 equal to 5। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी। A rectangle is 48 centimeter long and 14 centimeter wide. If the diagonal makes an angle theta with the longer side, then what is secant theta plus cosecant theta? देखिए कैसे करेंगे, पहले तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। Let us suppose this is that rectangle with length 48 centimeter, width 14 centimeter. If the diagonal makes an एंगल थीटा विद द लॉन्गर साइड, सो आपको बोला जा रहा है ये वाला डायगोनल, ये एंगल है आपका, तो
आपसे पूछा गया है सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा के कोसीकेंट थीटा के सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। सो ये कौन सा है पाइथागोरन ट्रिपलेट 14, 48 और 50। ठीक है जी। और आपको नहीं याद है तो आप इसको कर सकते हैं 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर दैट इज 2304 प्लस 196 रूट 2500 तो ये आ जाएगा 50। ठीक है जी। नाउ सीकेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा? सीकेंट थीटा विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ कॉस थीटा सो दैट विल बी cos theta is 48/50 सो ये हो जाएगा 50/48 प्लस कोसेकेंट थीटा इज sin theta is 14/50 परपेंडिकुलर ऑपोजिट वाला एंगल सो दिस विल बी 50/14। अब आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे सॉरी 48 इंटू 14 सो यहाँ पे आ जाएगा 50 इंटू 14 प्लस 50 इंटू 48। 50 आप न्यूमरेटर में कॉमन ले लीजिए आपके पास आ जाएगा 62 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 14। अब देखिए सारे इवन नंबर्स हैं यहाँ पे तो ये आ जाएगा 7 से यहाँ आ जाएगा 25 दिस विल बिकम 24 यहाँ पे आ जाएगा 31। अब आप चेक कर लीजिए एक तो यहाँ पे यूनिट डिजिट होगा 5 ठीक है जी और यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा 8। चेक कर लीजिए 5 4 5 4 5 8 5 8 ए और बी में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दिस इज 25 इंटू 31 5 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 3 15 यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6 7 5 7 7 सो आपको ऑप्शन ए आ जाएगा 775 डिवाइडेड बाय 168। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। If cosecant theta minus sin theta is equal to m and secant theta minus cos theta is equal to n, then what is the value of this expression? देखिए सबसे पहले तो थीटा की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इसमें 45 डिग्री तो cosecant theta is √2 and sin 45 is 1/√। दिस इज इक्वल टू m। इसको सॉल्व कर लेंगे सो दिस विल बिकम एलसीएम में आ जाएगा √2 इंटू √2 2 माइनस 1 सो दिस विल बी 1/√2। ठीक है जी। नाउ n के लिए secant 45 इज √2 माइनस 1/√2 सो दिस विल बी इक्वल टू n। सेम यही वैल्यू आ रही है सो दिस इंप्लाइज n इज आल्सो इक्वल टू 1/√2। अब देखिए m और n की आपके पास सेम वैल्यू आ गई सो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड सो आई कैन राइट दिस एज 1/√2 होल रेज़्ड टू पावर 4/3 plus 2/3 so this is 3 6 so this will be equal to 2 plus सेम चीज 1/√2 होल रेज़्ड टू पावर 2। देखिए कैसे हुआ ये मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखता हूँ m रेज़्ड टू पावर 4/3 n रेज़्ड टू पावर 2/3 m की वैल्यू 1/√2 रेज़्ड टू पावर 4/3 डॉट n की वैल्यू 1/√2 होल रेज़्ड टू पावर 2/3। नाउ व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड सो आई कैन राइट दिस एज 1/√2 होल रेज़्ड टू पावर 4/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2। सेम यही चीज है यहाँ पे लेकिन m की पावर में 2/3 और यहाँ पे 4/3 so this I can write as 1/2 plus 1/2 so this will become 2 LCM 1 plus 1 is 2 so this will become 1। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन बी। If cos theta plus secant theta is equal to k then what is the value of sin square theta minus tan square theta? देखिए थीटा की वैल्यू में 45 डिग्री पुट करके चेक कर लेता हूँ। cos 45 is 1/√2 secant 45 is √2 so this implies k कितना हो जाएगा √2 आप LCM ले लीजिए so this will be 3/√1 plus 2। ठीक है जी। Now sin square 45 minus tan square 45 will be 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर सो दिस विल बी 1/2 माइनस 1 और 1/2। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि k की वैल्यू 3/√2 पुट करके -1/2 कहाँ पे आता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन 4 माइनस 3/√2 सो दिस विल बिकम 4√2 माइनस 3/√2। अगर आप रैशनलाइज भी कर लेंगे तब भी आपकी वैल्यू -1/2 नहीं आएगी। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं 4 माइनस k स्क्वायर सो दिस विल बी 3/√2 का होल स्क्वायर सो दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस 9/2 और 2 LCM 8 minus 9 so this will be -1/2 which matches our find out value तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए सी ऑप्शन देख लीजिए यहाँ 4 माइनस k स्क्वायर आ रहा है -1/2 सो k स्क्वायर माइनस 4 विल बी 1/2 सो वैल्यू सेम है बट साइन अलग है। लास्ट इज k स्क्वायर बाय 2 सो दिस विल बी 3/√2 होल स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए यहाँ माइनस तो पॉसिबल नहीं तो ये स्क्वायर है और यहाँ पे तो दिस इज ऑल्सो नॉट सो आपकी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग statements. First, sin theta is equal to x plus 1/x is possible for some real value of x. Same आपको दिया है cos theta is equal to x plus 1/x for some real value of x. आपको बताना है कौन सी statements correct हैं।
देखिए यहाँ पे कंसीडर करेंगे, देखिए x की वैल्यू मिनिमम मैं क्या ले सकता हूँ, सो दैट आई कैन टेक 1, फाइन। सो इन दैट केस साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 + 1, सो दैट इज 2। अब आप मुझे बताएं साइन थीटा, तो मैंने अभी मिनिमम वैल्यू ली है इसकी, ठीक है जी। सो इन दैट केस क्या साइन थीटा की वैल्यू 2 आ सकती है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सेम स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा, सेम मैं वैल्यू x + 1 लूंगा यहाँ पे, x = 1, तो ये भी कॉस थीटा 2 आ जाएगा। बट यू नो दैट साइन और थीटा और कॉस थीटा दोनों ही आपके इस रेंज में होते हैं, ठीक है जी। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर, जहाँ पे भी आपका ऑप्शन होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट वाला, सो यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट है द इक्वेशन 2 sin² थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 4 = 0 इज पॉसिबल फॉर ऑल थीटा। देखिए अब इसमें वैल्यू पुटिंग तो हम कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, बेसिकली थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए 2 sin² थीटा, सो आई कैन राइट दिस एज 2 - 2 cos² थीटा। मैंने sin² थीटा को 1 - cos² थीटा पुट कर दिया, सो दिस विल बी माइनस कॉस थीटा प्लस 4 = 0। देखिए अब कॉस की डिग्री 2 है, वो नेगेटिव है, तो मैं इसको या तो यहीं पे मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूंगा, सो दिस विल बिकम 2 cos² थीटा, नाउ दिस विल बिकम प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे आना था क्या 6, सो दिस विल बिकम -6 = 0। अब मुझे बताएं -12 आपका प्रोडक्ट आना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए आपका पॉजिटिव कॉस थीटा, मीन्स प्लस +1 cos थीटा। सो ये तभी पॉसिबल है जब मैं इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, +4 cos थीटा -3 cos। देखिए 4 cos थीटा -3 cos थीटा प्लस cos थीटा, 4 × -3 -12। अब यहाँ पे मैं कॉमन ले लूंगा 2 cos थीटा, सो ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस 2, और यहाँ पे मैं ले लूंगा कॉमन -3, सो अगेन cos थीटा प्लस 2 आ जाएगा = 0। सो दिस विल कम cos थीटा प्लस 2 आप ले लेंगे कॉमन, सो दिस विल बी 2 cos थीटा -3 = 0। सो cos थीटा कितना हो जाएगा, या तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 और एक आ जाएगी -2, ठीक है जी। अब आपको पता है cos थीटा की रेंज क्या होती है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया दैट cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। देखिए दोनों वैल्यू ये आ रही है 1.5 और दिस इज -2, सो इज पॉसिबल फॉर ऑल थीटा। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है जी, नॉट करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड को चेक कर लेंगे, tan थीटा प्लस cot थीटा कैनॉट बी लेस देन 2 वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, तो आई कैन राइट दिस एज tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। नाउ सेम वही चीज, इसको अगर मैं x लेट कर लूं, सो दिस विल बिकम x + 1/x। देयर मिनिमम वैल्यू मैं इसकी पुट कर सकता हूँ x की 1, इन दैट केस इट विल कम 2। सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन इज आल्सो सेइंग कि भाई मैंने मिनिमम वैल्यू डाल के भी आपका 2 ही आया, सो ही सेज कैनॉट बी लेस देन 2। तो जब मैंने मिनिमम वैल्यू पुट करके 2 आ रहा है, तो दैट मीन इसके आगे जो मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 2 से लेस तो नहीं आएगा, ज्यादा ही आएगा, एडिशन है, ठीक है जी। और 0 से थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 पे tan हमेशा पॉजिटिव होता है, इनफैक्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो नेगेटिव की तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई एक इसको आप एंगल भी सेम है, ठीक है जी। सो इन दैट केस आई कैन से दैट tan थीटा प्लस 1/tan थीटा विल ऑलवेज हैव वैल्यू इक्वल टू 2 और व्हेन आई पुट मोर देन 1 सो इट विल बी ग्रेटर देन 2। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपको ऐसा आ जाए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, तो आपकी वैल्यू क्या होती है, हमने इसे चेक करना है, तो ये हमेशा 45 डिग्री पे ट्रू होता है। देखिए 1/√2 प्लस 1/√2, तो √2 आपका एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 2, सो दिस इज √2 × √2 इज इक्वल टू RH। ये आपने जहाँ पे नोट्स हैं वहाँ पे आप जरूर लिख दें दैट इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज गिवन इक्वल टू। मैंने ऐसे काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं जिसमें आप cos tan cosec sec की वैल्यू, तो आपको पर्टिकुलरली ये चीज़ सॉल्व ना करनी पड़े, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा दैट ही इज आस्किंग फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ क्योंकि LHS जब RHS कुछ दिया हो, इक्वेशन दी हो, ठीक है जी, तो उसके अंदर आपको वैल्यू पुट करके RHS के इक्वल प्रूव करना है। नाउ सिंपली आपको साइन थीटा 45 पे एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, सो दिस विल बी 1/√2 होल रेज़्ड पावर 6 प्लस 1/√2 होल रेज़्ड पावर 6 प्लस 6 टाइम्स 1/√2 होल स्क्वायर, और देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मैं इसी की पावर 4 कर देता हूँ, ठीक है। नाउ दिस विल बी 1/8 प्लस 1/8 प्लस 6.1/4, सो दिस विल बी 3 to 8 आप एलसीएम ले लेंगे, सो दिस विल बी 1 + 1, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 3 8/2 4 4 3 12, सो दिस विल बी इक्वल टू 14/8। 2 कॉमन फैक्टर रिमूव कर देंगे, सो दिस विल बी 7/, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर
if cos 47 degree plus sin 47 degree is equal to k, then what is the value of cos square 47 degree minus sin square 47 degree? देखिए, अब अगर मैं sin को यहाँ पे लिख दूँ sin 47 डिग्री, I can write this as sin 90 minus 43 degree. ठीक है, so this can I write this, I can write this as cos 43 degree. So cos 47 plus cos 43, तब भी नहीं मेरा कुछ बन रहा. सो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले हम इसको करेंगे स्केयरिंग. सो दिस विल बिकम cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 47 डिग्री प्लस 2 cos 47 डिग्री sin 47 डिग्री इक्वल टू k स्क्वायर. ठीक है जी. नाउ दिस विल बिकम 1, सो I will be having 1 plus 2 cos 47 degree sin 47 degree equal to k square. Now this is 2 sin theta cos theta. ठीक है, 2 sin theta cos theta की वैल्यू किसके बराबर होती है? sin 2 theta. 1 को आप इस साइड शिफ्ट कर दीजिए. So this will become sin 2 into 47 degree equal to k square minus 1. Now this is sin 2 theta. I can write this as sin 2 theta. को अगर मेरे को स्केयरिंग करनी हो तो दोनों साइड में स्केयर कर दूंगा मैं. So this will be sin स्केयर, यहाँ पे आ जाएगा स्केयरिंग बोथ साइड्स. क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि मुझे इसको कॉस में चेंज करना है. तो दिस इज साइन स्केयर एंगल और यहाँ पे आ जाएगा के स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर. साइन स्केयर थीटा, यहाँ पे 2 इंटू 47 को आप थीटा मान लीजिए. सो दिस विल बी 1 माइनस कॉस स्केयर 2 इंटू 47 डिग्री इज इक्वल टू के स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर. ठीक है, और यहाँ से पॉजिटिव कॉस स्केयर कितना हो जाएगा? इसको मैं इस साइड अगर शिफ्ट कर दूं, सो दिस विल बिकम कॉस स्केयर 2 इंटू 47 डिग्री के स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा. सो दिस विल बिकम 1 माइनस के स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर. ठीक है जी, मैंने सिर्फ इसका साइन, या तो आप यहाँ कॉमन ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा कॉस स्केयर 2 इंटू 47 डिग्री माइनस 1, तो 1 आप इस साइड शिफ्ट कर देंगे. ठीक है जी. कॉस 2 इंटू 47 डिग्री कितना हो जाएगा? स्केयर जो है आप दूसरी साइड ले जाएंगे. सो दिस विल बिकम 1 माइनस, पहले आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे, 1 माइनस के स्केयर प्लस 1 माइनस 2k. सो माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पहले ब्रैकेट रख लेते हैं. तो दिस विल कम 1 माइनस के स्केयर माइनस 1 प्लस 2k. ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2k प्लस, सॉरी दिस इज के स्केयर, तो यहाँ पे आ जाएगा k रेस्ट पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2k स्केयर, k रेस्ट पावर 4 2k स्केयर. ठीक है जी. नाउ दिस विल कम 2k स्केयर माइनस k रेस्ट पावर 4. यहाँ पे आ गया आपके पास cos 2 इंटू 47 डिग्री. ठीक है जी. और यहाँ पे क्योंकि स्केयर था तो स्केयर को मैं यहाँ पे अंडर रूट कर दूंगा. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है. नाउ यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? देखिए, अंडर रूट में के स्केयर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मैं आई वुड बी लेफ्ट विद 2 माइनस के स्केयर. अब ये के स्केयर तो बाहर आ सकता है. सो दिस विल बी के अंडर रूट ऑफ 2 माइनस के स्केयर. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है? cos 2 इंटू 47 डिग्री, और अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ 47 डिग्री, तो मुझे बताएं, यहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूले की लिस्ट दी थी. cos 2a किसके बराबर होता है? cos स्केयर a माइनस साइन स्केयर a. सो आई कैन राइट दिस एज, यहाँ फार्मूला भी लिख देता हूँ मैं, cos 2a इज इक्वल टू cos स्केयर a माइनस साइन स्केयर a. सो इन दैट केस क्या हो जाएगा? ये देखिए, इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 47 डिग्री. सो आई कैन राइट दिस एज cos 47 डिग्री माइनस साइन स्केयर 47 डिग्री. यही आपको चाहिए था. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? k अंडर रूट ऑफ 2 माइनस के स्केयर. ठीक है जी. तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? देखिए, ऑप्शन ए इज द राइट. ठीक है जी. आज का लेक्चर यहीं तक. थैंक यू, बाय, टेक केयर. तो सारे क्वेश्चंस में आप एंगल पुट करके नहीं कर सकते. कुछ क्वेश्चंस के आपके फंडेज भी क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए.